नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं संदीप तोमर रुड़की हब पर आपका स्वागत करता हूँ। रुड़की हब क्या अब जल्दी होने जा रहा है हरिद्वार हब। मेरे साथ है रुड़की के विधायक, भाजपा विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी। स्वागत करता हूँ विधायक जी आपका। और जैसा मैंने अभी कहा भी और आपको भी जानकारी दूँ, शायद आपको मिली भी अनौपचारिक बातचीत में, जल्दी हरिद्वार हब पूरे जिले की, वैसे भी हम कवरेज करते हैं, हरिद्वार हब शुरू होने जा रहा है पूरे जिले के दृष्टिगत, विशेष रूप से हरिद्वार की समस्याएं उठाने के लिए। रुड़की हब तो उठा ही रहा है, लक्सर, भगवानपुर, झबरेड़ा, लंढोरा, मंगलौर तक की समस्याएं। हरिद्वार हब पूरे जिले के लिए एक डिजिटल मीडिया माध्यम हमारा काम करेगा। विधायक जी आज मेरे साथ हैं। विधायक जी स्वागत करते हुए आपका, मैं आज कुछ अहम बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा, पॉजिटिव विचारधारा के साथ, सकारात्मकता के साथ। व्यापारियों की कुछ समस्याएं हैं, व्यापारियों का जो समय है, अब जो छूट मिली है उस समय को लेकर थोड़े से मतभेद हैं, जो भी बहुत बड़े गहरे मतभेद नहीं है, उन्हें लेकर चर्चा करूंगा। लॉकडाउन के दौरान जब टाइट था लॉकडाउन, बहुत गतिविधियां बिल्कुल सीमित कर दी गई थी, समय बिल्कुल कम था, तो आपके जो कार्य हुए उन्हें लेकर चर्चा करूंगा। और पुरोहित समाज के लोग आपसे मिले, उसकी जानकारी आप मुझे देंगे। और एक सबसे अहम मुद्दा जो चल रहा है, रुड़की हब ने जिसे उठाया है, हजारों लाखों लोग, उसकी मेरे पास डिमांड भी आ रही है। शीला खाला नाला है, आपकी जानकारी में एज ए चेयरमैन रहते भी आपकी जानकारी में आया, आपकी व्यवस्थाएं अपनी रही, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, जैसे हमारी खबर से झबरेड़ा चेयरमैन ने लिया चौधरी मानविंदर सिंह ने, तो कहीं मुझे लगता है जैसे अनौपचारिक बातचीत आपसे में भी, आप भी कुछ अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जब पहल करेंगे तो झबरेड़ा और कलियर के विधायक भी पहल करेंगे। मैं मेयर गौरव गोयल जी का मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन विधायक के लेवल का मामला भी है, तो आपके पहल पर वो पहल करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, जो कोरोना लॉकडाउन के तहत जब टाइट था, क्या क्या कार्य आपके द्वारा किए गए। वैसे तो हमने खुद देखे, दिखाए भी, लेकिन आज आप बताएं जनता को, चूंकि अब थोड़ी जनता भी रिलैक्स है, हल्की फुल्की जितनी भी हुई है, हालांकि अभी कश्तियाँ उठाने का समय चलेगा कहीं ना कहीं। तो आप बताएं विधायक जी, स्वागत आपका। सबसे पहले मैं रुड़की हब को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। रुड़की हब जो है, रुड़की में तो बहुत अच्छा इन्होंने काम कराई है, और अभी हरिद्वार में जो आप ऑफिस खोलने जा रहे हैं, तो मैं शुभकामनाएं दूँगा। हरिद्वार के साथ साथ पूरा उत्तराखंड कवर करें और प्रदेश का सबसे बढ़िया चैनल रुड़की हब आपका बने, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात वही पिछले 2.5-3 महीने की, जब से कोरोना शुरू हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ, तो तभी एक ऐसी चीज़ आई थी अचानक ही, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, किसी को पता नहीं था लॉकडाउन क्या होता है, क्योंकि पहला इंसिडेंट हमारे देश में इस तरह की महामारी आई है। तो सभी ने इसमें टीम वर्क बन के काम किया, सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, और उन सब लोगों ने मिलकर इसमें काम किया। पत्रकारों का भी बहुत सहयोग रहा इसमें, सभी ने जो है जगह जगह लोगों को जागरूक किया, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करें, और क्वारंटीन के टाइम भी लोगों को सबको जागरूक किया। तो मैं कहना चाहूँगा ये टीम वर्क है, जो हम सब लोगों ने लॉकडाउन जो है 2.5-3 महीने इसको सफलपूर्वक जो है हम लोगों ने पूरा करा। रही बात मजदूरों की और गरीब आदमी के परेशान होने की, उसमें हम लोगों ने राशन और सूखा राशन वितरित किया, और लगातार 2.5-3 महीने खाने का वितरण मेरे सेवा केंद्र से लगातार चला। वहाँ पर जितने भी लोग आए, और एक केंद्र बन चुका था, वो अभी भी जारी है, अभी भी अब बंद करा हमने, बंद किया। हाँ, तो लगातार पक्का खाना वहाँ चलता रहा। अब जैसे जैसे हमारे पास डिमांड आती है, जैसे पुरोहित हमारे पास कुछ आए थे, जैसे अभी बात हुई, तो उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी। इसके अलावा जो रूटीन में लोग आते हैं, या कोई परेशान है, किसी को बीमारी है, किसी को जॉलीग्रांट जाना है या एम्स जाना है, तो पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं। मैं आपकी बात रोक रहा हूँ विधायक जी। मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार है तपन सुशील जी, टाइम्स ऑफ इंडिया, विशेष रूप से आपकी बात रोक रहा हूँ, आपको बधाई दूंगा। हालांकि कुछ लोग शायद इसके लिए भी मेरी आलोचना कर दें, लेकिन मैं आपको बधाई दूंगा कि इस विषय पर अन्य जनप्रतिनिधि भी है, सबके अपने अपने काम है, सबने को अच्छा ही किया, गलत हम किसी को क्यों कहें, लेकिन इस काम के लिए विशेष रूप से आप बधाई के पात्र हैं कि यात्रा पास, लॉकडाउन जब टाइट अवधि थी बाहर जाने के लिए, यात्रा पास आपकी ओर से एसडीएम कार्यालय से या जैसे भी प्रशासनिक स्तर पर प्रयास कर बनवाए गए। और मैं खुद एक जगह एक पास की ज़रूरत पड़ी, मेरे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, तो आप ही के प्रयास से पास बन पाया, बाहर तुरंत जा पाया, ऐसे बहुत लोगों को लाभ हुआ। इसके लिए आपको बधाई जी, आप बात जारी रखें। देखिए, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, फर्ज होता है, किसी कोई परेशानी शहर में आए तो उसका समाधान करना। तो हम लगातार कैंप ऑफिस आते रहे, और वहाँ से जिसको भी बाहर जाना था या आना था, या कोई आवश्यक कार्य था किसी को, या कोई बीमारी की वजह से, या चिकित्सक की आवश्यक कार्रवाई थी, तो हम लोगों ने पास उसको बनवा के दिया, और पूरी कोशिश करी कि उसकी पूरी मदद करी जाए, ताकि वो अपने परिवार के व्यक्ति का इलाज कर सके, क्योंकि जान है तो जान है, जान बहुत जरूरी है। मोदी जी ने भी कहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्य किया, और लगातार ये काम चल भी रहा है। अभी भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए हम लोग
नोडल अधिकारी हमारे प्रतीक जैन है, उनको लिस्ट बनाकर उनके आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर देकर उनके पास भेजते हैं, तो उनकी व्यवस्था जाने ही करते हैं। हमने पीछे 40-50 बंगाल के मजदूरों को यहाँ से भेजा, अभी दिल्ली की लिस्ट तैयार हो रही है, दिल्ली कुछ लोग जाने हैं। तो इस तरह से हम लोग अधिकारियों को याद कराते रहते हैं कि भाई ये लोग जाने हैं, ये मजदूर हैं, यहाँ झोपड़पट्टी में पड़े हैं, परेशान है। अभी कुछ यहाँ पर शक्ति विहार में लोग बहुत खराब व्यवस्था में रह रहे थे, मध्य प्रदेश के अभी किसान तूफान आया तो वो सभी लोग उनके छप्पर उड़ गए और वो बच्चे भी रख रहे थे, पानी भरा हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ हमने 2-3 दिन खाना भिजवाया और उनके जाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अगर सरकार से नहीं हो पाएगी तो मैं पर्सनल अपने खर्चे में उनके जाने की व्यवस्था करूँगा, ऐसा आज मैंने उन्हें आश्वासन दिया। बहुत सुंदर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, पुरोहित समाज के लोग आपसे मिले जो हमारे सम्मानित हैं, वह क्या प्रोग्राम उन लोगों का है, उस बारे में थोड़ी जानकारी दी। 2 दिन बाद का आपने शायद कोई 11 बजे पर लॉकडाउन के दौरान जैसे भी जानते हैं कि मंदिर वगैरह सब बंद रहे, कर्मकांड बंद रहे, शादियाँ नहीं हुई, तो जो पुजारी हमारे मंदिर में हैं वो तो अपना गुजारा कर रहे थे, पर जो लोग मंदिरों में नहीं रहते उनके पास समस्या आई है, खाने की समस्या आई है, राशन की समस्या आई है। तो मेरे से पुरोहित समाज मिला था और इस बारे में बात हुई, तो मैंने उनसे एक सूची मंगाई थी, उन्होंने 150 ब्राह्मण की सूची दी है। तो मैंने कहा सभी को एक जगह एकत्र कर लें। तो परसों हमने राम मंदिर रामनगर में कार्यक्रम रखा है, तो वहाँ उनको सूखा राशन और जो उनकी समस्या है उनके बारे में जो गैप आया है बीच में और खाने की व्यवस्था उनकी करेंगे, राशन भी देंगे। और मैं कुछ साइकिल्स की व्यवस्था भी कर रहा हूँ कि जो ब्राह्मण लोग पैदल आते हैं उनको साइकिल दे दें कुछ। व्यापारियों के 2 मत हैं, गगन आहूजा जी हैं, गुलाटी जी भी हैं, आप ही के समर्थक हैं, आपके शुभचिंतक हैं। मैं खुद भी एक व्यापारी, नहीं, आप खुद भी व्यापारी हैं। व्यापार के जो अब समय को लेकर, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे को लेकर मेरे पास जो आई, उसमें कहा कि एक मत यह है कि यह टाइम गलत है, टाइम ऐसा हो कि तो वो दोपहर 1 बजे तक ही ठीक था। हालांकि मुझे व्यक्तिगत जो मेरा निजी मत है, मुझे लगता है कि अब जब चीज़ें सहज सरल, छोटा प्रदेश है, आर्थिक उदारीकरण बहुत जरूरी है, कहाँ से चीज़ें संपन्न होंगी, तो उसके लिए मेरा व्यक्तिगत मत है। आपकी क्या राय है व्यापारियों के 2 मतों पर? व्यापारियों ने बहुत सहयोग करा लॉकडाउन के दौरान, सभी ने पालन भी किया इसका। आज भी व्यापारी लोग जो है अपनी दुकान में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। व्यापारी लोग हमारे रुड़की के पढ़े लिखे और जागरूक हैं। और बात समय की रही, तो समय तो आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। अभी आगे 8 तारीख से जैसा कि निर्देश आए कि 9 बजे तक समय होगा, उसमें रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। देखिए सबकी रोजी रोटी है, किसी का काम सुबह के टाइम में, किसी का दोपहर में, तो किसी का शाम को है। सरकार को सबके बारे में सोचना है। तो जो अलग अलग गैप नहीं दे सकते, जो टाइम सरकार ने 7 बजे तक और उसको आगे बढ़ाकर 9 बजे तक करेंगे तो बिल्कुल सही है। और जिसका व्यापार जैसे जैसे चलेगा वो अपना व्यापार उस तरह से खोले। और किसी को 1 बजे से लगता है 1 बजे तक दुकान खोले, किसी को 4 बजे से लगता है 4 बजे दुकान खोले। जब जिसका व्यापार पूरा हो जाए, अपना काम खत्म हो जाए, दुकान बंद करके अपना घर बैठे। क्योंकि हमें इस चीज़ का पालन करना है। अभी ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। मैं सोचता हूँ कि व्यापारी अपनी लिमिटेशन बनाए, व्यापारी अपनी लिमिटेशन बनाए कि मुझे दुकान 7 बजे तक खोलनी है, मेरा काम 7 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो बेवजह दुकान पे ना बैठे। हाँ, या दोपहर में रेस्ट करना है तो 2 घंटे दुकान बंद करना, 3 घंटे उसका। तो मेरा कहना है कि जिसका व्यापार जब संतुष्टि हो जाए तो अपना व्यापार बंद करे। मतलब ये टाइम ही नहीं किया जा सकता। अब ये स्थिति नहीं है कि ये किया जाए कि 7 से 11 और फिर 11 से 2 बजे तक बंद। एक समय निर्धारित नहीं करा जाता, अलग सबका व्यापार का मूल्य अलग है, सबका व्यापार अलग है, रोस्टर प्रणाली नहीं हो सकती, कस्टमर भी अलग है और सबका व्यापार का सिस्टम भी अलग है, सिस्टम भी अलग है। जी जी जी। किसी का कस्टमर सुबह है, किसी का दोपहर में है, किसी का शाम को आएगा, किसी का रात को आएगा। विधायक जी, निजी सवाल कर रहा हूँ। एक गीत है, मुझे बहुत पसंद है, आदमी जो देता है आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो सदाएं वो दुआएं पीछा करती है। निजी जीवन में जहाँ तक मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं चैरिटी के मामले में आप रहते हैं, लेकिन जिक्र नहीं करते फेसबुक वगैरह पर। ऐसे बहुत लोग हैं, आज तो कई तो नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो उनकी तो एक पूरी टीम है कि फेसबुक पर ये दिया और ये लिया और फेसबुक पर चिपका दिया। तो आप कोई अपना ऐसा आपका निजी क्या विचार है और क्यों नहीं करते, या कोई अपना बताना चाहें, ऐसा क्या है? होना भी चाहिए, गुप्तदान होना चाहिए। अब तो ये पॉलिटिक्स में आने के बाद थोड़ा बहुत मुझे भी दिखाना पड़ता है या प्रेस में आ जाता है, वरना पहले जब मैं राजनीति में नहीं था तो मैं बिल्कुल गुप्तदान करा करता था। क्योंकि जो भी आपके पास आएगा, कोई मजबूर आएगा व्यक्ति, और मजबूर व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका फोटो दिखाया जाए या उसको समाज में उसका नंगा चेहरा दिखाया जाए कि उसके पास खाने को नहीं है। ये भी तब अंकुश लगा, उसको नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन में भी अंकुश तब लगा जब प्रदेश के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी ने कहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, और लोगों की, कि आप लोग क्या कर रहे थे, जरूरतमंद को कुछ चीज़ दे रहे थे और उसका फोटो दिखा रहे थे। उन्होंने आदेश दिया कि कार्रवाई होगी, तब जाकर रोक लगी। खैर, जिन्हें करना है फेसबुक पर अब भी चिपका दे रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो बाज नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल, शीला खाला नाला। शीला की तबीयत बिगड़ गई है, आप समझ गए औपचारिक बातचीत में मैंने बताया। और अगर शीला की तबीयत सुधर जाए, जबरेड़ा चेयरमैन, शीला खाला नाले की बात हो रही है, शीला खाला नाला की बात हो रही है। शीला की तबीयत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई है सालों से, पता नहीं, मेरी जानकारी में है कि कंफर्म नहीं हूँ
कि भूमि संरक्षण विभाग जो है नगर निगम रुड़की क्षेत्र से बाहर जब ये नाला रेलवे लाइन से शुरू होता है और पनियाला होते हुए झबरेड़ा से होते हुए विभिन्न गांवों से निकलकर दुगचाड़ी जो सहारनपुर में पड़ता है देवबंद के सभी, तो वहाँ सीला खाला नाला पहुँचता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि रुड़की में आधे रुड़की की जल भराव की समस्या दूर हो जाए, यदि रुड़की के मेयर गौरव गोयल उन्हें फेसबुक से फुर्सत मिले, अपने कार्य से बाहर जाकर थोड़ा सा देखिए, अगर कुछ करना है तो सीमाओं से तो परे जाना पड़ता है, ठीक है ना जी। अब उन दिक्कत ये हो रही है, वो इधर कहीं भाजपा में आने की जुगत में है और उधर संघर्ष खत्म हो गया। आते हैं दूसरी बात पर, इसी में है विधायक कलियर श्री फुरकान जी, कांग्रेस के हैं लेकिन विधायक हैं, प्रयास कर सकते हैं। आपके भाजपा के देश राज कर्णवाल जी झबरेड़ा से विधायक हैं, आपका क्षेत्र नहीं है, ना ही आज आप नगर निगम के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन रुड़की आपकी है। जल भराव की समस्या, आप अपना तो सहयोग जो भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी चिकित्सा को लेकर बात करूं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था आपने की हुई है। इसी प्रकार रुड़की आपकी है, तो रुड़की के आधे जल भराव की समस्या, सीला खाला नाला अगर साफ हो जाए, सीला की तबीयत सुधर जाए, जैसा मैंने बताया, झबरेड़ा चेयरमैन चौधरी मानविंदर सिंह ने हमारी खबर का संज्ञान लेकर, जैसे झबरेड़ा मैंने बताया वो करा रहे हैं, तो इसमें क्या आप जिम्मेदारी लेंगे और क्या पहल करेंगे सीला खाला नाला की सफाई को लेकर। एक जानकारी और है, मुझे 98-99 में इस नाले की अंतिम बार सफाई हुई थी, ऐसा ही झबरेड़ा में मानविंदर सिंह ने बताया। भूमि संरक्षण विभाग, जहाँ तक मेरी जानकारी, मैं कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन भूमि संरक्षण विभाग जिसका कार्यालय जिला कार्यालय लंढोरा में स्थित है, उस पर इसका कोई बजट आता है सफाई का, वार्षिक बजट, और वह फाइलों में दफन हो जाता है, सब पैसा पी लिया जाता है, ऐसा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है। मैं RTI में मांगूंगा, वो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल को आपकी क्या पहल होगी सीला खाला नाले के लिए? देखिए संदीप, जब आपने बात शुरू करी है शीला की, तो मैं कहना चाहूँगा कि रुड़की भी हमारी शीला की तरह ही है, और रुड़की भी जवान हमेशा रहता है। रुड़की की उम्र भी, उत्तराखंड की उम्र भी मात्र 20 साल है। हाँ। तो ये जवानी का दौर है रुड़की का, क्योंकि उत्तराखंड जब से बना तब से ही रुड़की की समझ लिया आप। बिल्कुल। हाँ, 20 साल आज हो गए, तो इसको हमें लगातार जवानी का दौर है, जवानी रखना है रुड़की को। तो इसके लिए सब नालों की सफाई, सौंदर्यकरण, हॉर्टिकल्चर, ग्रीनरी, ये सब नए समाज की एक डिमांड है, तो पूरा करना है। और अभी आपने मानवेंद्र जी का जिक्र करा, मानवेंद्र जी हमारे बिल्कुल यंग हैं, जो भी चेयरमैन बने हैं वहाँ से, युवा जोश और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत सोच अच्छी है उनकी। तो युवा जो उसकी सोच वाकई अच्छी होगी और वो अच्छा काम करेगा। पुराने समय में जो हुआ उसको भूल जाए, अब जो समय उन्होंने देखो, आपने कहा, हमने उनसे कहा, उन्होंने नाले के लिए एक्चुअली उन्होंने सफाई शुरू करी और उस पर टाइल्स लगा रहे हैं। तो सोच है ये, और एक ये मिशन है, ये यंग आदमी की सोच है कि वो हनुमान की तरह सोचता है हमेशा, और हनुमान की तरह यंग रहता है। तो मैं मानवेंद्र जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया। जब मैं नगर पालिका चेयरमैन था तब भी उस नाले का हमने सफाई लगातार कराई, रेलवे पट्टी तक, आगे निगम से बाहर था, तो इसलिए हम लोग नहीं करा पाए, पर उसकी निकासी बहुत ज़रूरी है। रुड़की का 40% पानी मैं समझता हूँ कि उस नाले के थ्रू ही जो है जाता है, और गणेशपुर का पूरा पानी, प्रीत विहार का, गीतांजलि विहार का, सभी का पानी उधर से ही निकलता है। इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि कोई परमिशन आप जिलाधिकारी जी से ले लें और अपने किसी अतिरिक्त बजट से, कोई बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं, रुड़की से अगर पनियाला तक भी अपने किसी बजट से, मैं मांग है, कोई दबाव नहीं है, रुड़की के लिए किसी अतिरिक्त बजट से आप उसे रुड़की जहाँ रेलवे क्रॉसिंग से पनियाला तक भी अगर वो साफ हो जाए, मशीन आती है उस तरह से। मैं आपको संज्ञान लाऊंगा, आज से 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक करी थी। समीक्षा बैठक में मैंने प्रस्ताव रखा था कि नाला हमारा रुड़की का एक पक्का होना चाहिए, ताकि इसकी सफाई हर बार तरीके से और इसका फ्लो बढ़ जाए। तो ये मैंने समीक्षा बैठक में रखा था, आज भी वो मीटिंग के उसमें नोट है, और ये मुख्य सचिव मीटिंग में दौरान से नोट भी करा कि ये नाला गणेशपुर से लेके और रेलवे पट्टी तक पूरा नाला जो पक्का बन जाए, जिसका एक फ्लो बन जाए। आसपास जितनी खेती होती है वो नाले की वजह से खराब हो रही है, पानी भरा रहता है। पनियाला से मुझे बहुत फोन आ रहे हैं, कॉलोनी में बनी हुई है, वो सारी जितने घर बने उनके घर में सांप आते हैं, बारिश के समय में निकासी नहीं है। सही जानकारी। मैं खुद वहाँ पर गया था देखने बारिश के समय, जबकि मेरा क्षेत्र नहीं था, मैं क्षेत्र में बनावा नहीं हूँ, मैं जहाँ भी लोग बुलाते हैं, चाहे झबरेड़ा विधानसभा हो, चाहे कलिया विधानसभा हो, चाहे लंढोरा विधानसभा हो, जहाँ मुझे समस्या के लोग बुलाते हैं मैं जाता हूँ, देखता हूँ, कि मैं ये नहीं कहता कि मैं रुड़की विधायक हूँ। ऐसे ही मेरा सेवा केंद्र में वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई मेरे पास समस्या लेके आएगा, कलियर का आएगा, आएगा, तो मैं उसकी समस्या का समाधान करता हूँ। मुझे और जनता को आज बड़ी खुशी होगी, कोई नई पहल सीला खाला के लिए अगर आप कर दें, रुड़की से पनियाला तक भी कर दें। बता दें कि मैं क्षेत्र में बनावा नहीं हूँ, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, पूरा प्रदेश हमारा है, तो जहाँ भी समस्या होगी जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि वहाँ जाए, समस्या का समाधान करे और सुने। सरकार आपकी है ना, हमें पार्टी से बंधे हुए या हमें किसी सरकार से बंधे, हमें पब्लिक के आदमी, पब्लिक की बात सुननी चाहिए।
फिर भी कुछ इसके लिए थोड़ा कुछ कदम इसके लिए मैं प्रस्ताव रख चुका हूँ और मैं इसको अपडेट ले लेता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की मीटिंग जी, में जी, क्या हुआ था। तो इसको हम पूरा नाला जो है यहाँ से लेके और पटियाला तक की सफाई हो जाए इसकी। और मैं गौरव से बात करूँगा निगम के मुख्य नगर अधिकारी से बात करके इसकी सफाई व्यवस्था वहाँ से हो जाए। आप यहाँ ये छोटा क्षेत्र है, छोटी सरकार है, से बात करके मुख्य नगर अधिकारी के वहाँ से हो जाए, नाले को मैं वहाँ से बजट वो करते हैं। जेसीबी और पॉकलिन मशीन लगा इसकी सफाई हम लोग कराएंगे, कितना करना है? जिससे कि रुड़की में पानी ना भरे। बस हाँ, दो अनापत्ति लेनी है कि दोनों विधायक झबरेड़ा और कलियर से, वहाँ से अनापत्ति ले लें और रुड़की नगर निगम ही कर दे। अच्छे काम के लिए किसी को आपत्ति क्यों होगी? उन्हें आपत्ति भी नहीं होगी। और बिल्कुल सर ने बात को उठाया, आप बहुत अच्छा आपने बात को उठाया, तो ये जरूर मैं काम कराऊंगा और आशा करता हूँ कि हफ्ते 10 दिन में नाले को सफाई कराऊंगा। बहुत सुंदर। देखिए, विधायक जी ने शीला की सेहत सुधारने के लिए, शीला की जवानी को जवान रखने के लिए शीला खाले नाले की बात कर रहा हूँ दोस्तों। शीला की सेहत को सुधार रहे झबरेड़ा चौधरी मानवेंद्र जी। यहाँ अपना क्षेत्र न होने के बावजूद एक पहल तो की कम से कम, इसके लिए आपको बधाई। और आज कई मुद्दों पर हमने चर्चा की, सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा की, पॉजिटिव मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा का यह सिलसिला जारी रहेगा और पॉजिटिव जो बातें हैं वो उठती रहेंगी। धन्यवाद विधायक जी। एक बार फिर रुड़की हब को हरिद्वार हब होने जा रहा है, उसके लिए आपने शुभकामनाएं, उसके लिए धन्यवाद। और मैं संदीप तोमर आपसे लेता हूँ अनुमति, करता हूँ आपको नमस्कार। जय हिंद।